साथियों नमस्कार, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुखी होंगे। कई दिनों से हमने देखा कि यूपी में एक टेंशन सी चल रही है। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि दो यादव व्यक्ति ब्राह्मण की एक पूजा में शामिल होने गए थे। उनमें उन्होंने नाम रखा था अग्निहोत्री, तो उनको बुलाया गया था। उनके पास बाद में 2 आधार कार्ड निकले जिसमें वो पता चला कि वो यादव है। यादव ब्राह्मण का पहले से कोई खराबी का कोई इतिहास नहीं है। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे और सुदामा ब्राह्मण थे। आपस में प्रेम से रहते थे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन राजनीतिक दल हर एक मौके को इस तरह से बनाना चाहते हैं कि ताकि उनको वोट मिले, उससे देश का नुकसान भी हो, उसकी उनको कोई चिंता नहीं। 2 यादव कथा सुनाने गए थे, तो जब वो कथा सुनाने गए तो उन्होंने यूपी में जहाँ पर वो गए थे एक महिला से कहा था कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ तो आप मेरी सेवा करो। उसको छेड़ने की कोशिश की। जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आधार वगैरह पूरे चेक किए तो पता चला ये जो है ये अग्निहोत्री जो उसने लगा लिया था कि ये सच नहीं है, ये यादव कथावाचक है। तो कोई बात नहीं, अगर वो छेड़खानी नहीं करते तो समस्या नहीं आ जाती। फिर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने उनको जो सिर मुंडा दिया और कुछ शायद हाथापाई भी हुई हो, जिसके कारण एक पुलिस केस दर्ज हुआ और वो जो जिन लोगों ने ये हरकत की थी उनका सिर मुड़ाया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो यादव 2 थे उनसे भी पूछताछ पुलिस करना चाहती थी, लेकिन एक चीज़ है, वो घर से फरार है। ये प्रश्न है लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन इसको जातिवादी राजनीति का हिस्सा बनाना बहुत ही गलत है। उससे देश का नुकसान होता है। जो दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, वही जो हमारी जातियों को बांटकर हम पर रूल करना चाहते हैं, हमें तकलीफ देना चाहते हैं, उनको हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब हम आपस में ही ऐसे कृत्य करें जिससे कि उनको आनंद आ जाए और अपने वो प्रयासों में जो उनकी चाह है वो उसमें सफल रहे। जब वो 2 यादव जो गए थे वहाँ पर पूजा करने के लिए दूसरे गांव में, तो सब उनको लखनऊ बुलाया गया था अखिलेश यादव द्वारा और उनको सम्मानित किया गया। जबकि ये एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जो भी दोषी पाएगा उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन जाति की राजनीति करने के लिए इस हद तक हमारे राजनेता गिर जाएंगे, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये जो राजनेता है, खासकर ये अखिलेश यादव ने जो कुंभ को भी कहा था कि कुंभ में वही जाते हैं जिन्होंने पाप किए हों, लेकिन खुद भी चोरी छुपके गंगा नहाए। किसी ने कहा था ये मृत्यु कुंभ है। इतना बड़ा आयोजन हो गया जिसमें लोग जाति वगैरह भूलकर गंगा नहाए, लेकिन उसमें उनको लगा कि हमारी जो राजनीति है उससे हमारी राजनीति को धक्का लगता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि किसी तरीके से वो चाहते थे कि इस राजनीति में उसको लोगों को बांटने का काम करके ही हम इलेक्शन जीतेंगे। और उन्होंने ये ऐसे बयान दिए और ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि आपस में हिंदू समाज में विघटन आ सकता है। लेकिन लोग सब जानते हैं कि किस लिए कई लोग जो है कि हिंदू समाज को क्यों बांटना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में अखिलेश यादव ने कहा था इनडायरेक्टली कि जो कथावाचक ब्राह्मण है वो टेबल के नीचे पैसे लेते हैं। ये बात इशारा था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की ओर।
शायद ऐसा ही लगता है। तब जब उनसे ये पूछा गया कि एक बड़े राजनेता है, यूपी के हैं, तीसरी बड़ी पॉलिटिकल वो सांसद है उनके पार्लियामेंट में, उन्होंने इस तरह से कहा कि इस तरह से कि वो पैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो कोई दक्षिणा देता है हम ले लेते हैं, हम हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं, हम कभी कभी जो कन्याएं जिनके माँ बाप पैसे शादी के लिए पैसे नहीं खर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, तो हम उनकी शादियां करवाते हैं। हम आगे हमारा ये प्रपोज़ल कि हम एक कैंसर हॉस्पिटल बना देंगे, तो पैसों की ज़रूरत है। इसलिए अगर मैं किसी से पैसा भी लेता हूँ, सामने लेता हूँ और धर्म के कार्य के लिए लेता हूँ, न मेरी इच्छा है कि मैं राजनेता बनूं और अपने आप को अमीर बना दूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से सफ़र करूं। ऐसी सोच वाला व्यक्ति उस पर भी लांछन लगाना ये बड़ी दुख की बात है। हमें सोचना चाहिए कि अगर समाज में हमें सुधार करना है तो हमें ऐसी अपने राजनीति के लिए ऐसी जो हम भाषण है उससे परहेज़ करना चाहिए। उनसे नरेंद्र ब्रह्मचारी से ये भी प्रश्न पूछा गया कि आप किसी प्रकार के, अगर आप ब्राह्मण हो तो पीले वस्त्र पहनने के बजाय आप किसी भी रंग के वस्त्र पहनते हो। तो उन्होंने कहा मुझे लोग जो भी वस्त्र देते हैं क्या मैं उनको फेंक दूँ, नुकसान करूँ? मैं पहनता हूँ। वो उनकी भक्ति है, मेरे प्रति नहीं, हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति है, तो मैं उसका आदर करके हर प्रकार के वस्त्र पहनता हूँ। जो श्रद्धा से दिए हुए वस्त्र हो तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए कई वो अलग रंगों के होंगे, अलग प्रकार के होंगे, तो मुझे उनको पहनने में कोई हिचक नहीं है। और मैं जो मेरी जो इच्छा है कैंसर अस्पताल बने, अगर एक ही कमरा शुरुआत में बने तो मुझे लगेगा कि प्रयास शुरू होने लगा है। ऐसे कथावाचकों और ऐसे जो धार्मिक नेता हैं उनके प्रति अपने वोट के लिए नफरत पैदा करना बहुत ही गलत है। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। आपसे ये भी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।